सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं स्वाध्याय पुस्तक मैं क्या हूँ, और क्योंकि ये एक ध्यान है तो आइए आंखें बंद करें, गुरु शक्ति का, देव शक्तियों का, ऋषि मंडल का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि ये स्वाध्याय, ये ध्यान हमारे अंतःकरण में घटित होने लग जाए और इस स्वाध्याय से हमारे गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन आने लगे और हम समझ जाएं कि हम क्या हैं, हमारे मूल स्रोत तक हम पहुंच सके। इसी भाव के साथ अनंत दिव्य शक्तियों के देवीय प्रवाह से ये स्वाध्याय जन जन तक जा रहा है। इस भाव से एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही सुंदर ध्यान चल रहा है। पिछले बार गुरुदेव ने हमें बताया कि विजुलाइज कीजिए आंखें बंद करके, शरीर के और आत्मा के स्वार्थों को देखिए, और जब हम वो देखेंगे तो हम जान पाएंगे कि जो शरीर की रिक्वायरमेंट है और जो आत्मा की रिक्वायरमेंट है वो एकदम अपोजिट है एक दूसरे से, और अपोजिट है। और हमारे जो संस्कार हैं वो शरीर की तरफ ज़्यादा रहे हैं, हम कई जन्मों से यात्रा करते हुए आ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो और जो बुराई है उसको एडॉप्ट करना आसान हो जाता है, लेकिन अच्छाई की तरफ बढ़ने के लिए अपने आप को तपाना पड़ता है, कठिन व्रत लेने पड़ते हैं और बहुत सारे संयम करने पड़ते हैं, बहुत त्याग करना पड़ता है और वो बहुत मुश्किल लगता है, और मन जो है शॉर्टकट ढूंढ रहा होता है। इसलिए आत्मा की तरफ जो यात्रा है, आत्मा के स्वार्थ को पूरा करना कठिन जान पड़ता है, लेकिन शरीर के स्वार्थ को हम सहजता से पूरा कर पाते हैं, क्योंकि एक तो जन्मों के संस्कार की वजह से। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि ये आपस में विरोधी हैं, हमको ये समझ में आ गया, लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये भी समझ में आ रहा है कि परमानेंट हैप्पीनेस कहाँ है, टेम्परेरी हैप्पीनेस है। जो शरीर के स्वार्थ हैं वो टेम्परेरी हैं और जो आत्मा के हैं वो परमानेंट हैं, वो हैप्पीनेस परमानेंट है। शरीर के स्वार्थ हमें दुख दे रहे हैं, हमको ये बात अच्छे से समझ में आई। एक इसको एग्जाम्पल से समझिए। अगर मान लीजिए आपको कोई घर खरीदना है, तो आप पूरे जीवन पैसा कमाते हो, तो क्या वो पैसा कमाना आसान है? पूरा दिन एंजाइटी, स्ट्रेस और पूरा दिन की भागदौड़ के बाद हम श्री कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर सारी पूंजी को एक घर को खरीदने में लगा देते हैं। जिस दिन हमने घर खरीदा उस दिन हमको कितनी खुशी, एक अलग आनंद, एक अलग वाइब्रेशन फील होता होगा। फिर घर का गृह प्रवेश किया और बहुत हैप्पी हो गए, सबको इनवाइट किया है हमने, फिर एक खुशी जी। लेकिन 6 महीने बाद उसी घर की EMI भारी पड़ने लगती है और मन दुखी हो जाता। तो जो मेरी प्रसन्नता का कारण आज था, 6 महीने बाद वही मेरे दुख का कारण बन रहा है। क्या हमें घर लेते टाइम नहीं पता था कि हमको EMI देनी पड़ेगी? इसलिए आप शरीर की रिक्वायरमेंट्स को कितना भी पूरा कर लो, एक के बाद एक नई आती रहेंगी, एक कुएं के जैसे, क्योंकि महत्वाकांक्षाओं का महल है। लेकिन आत्मा हमें हमारे भीतर की सच्चाई की ओर, हमारे भीतर के आनंद की ओर, हमारे भीतर की प्रसन्नता की ओर, हमारी मूल शक्तियों की ओर ले जाती है। तो आत्मा का जो स्वार्थ है वो परमार्थ है। एक्चुअली आत्मा को जिन चीजों में खुशी मिलती है वो मैं से हम की यात्रा है। वो हमारे को हमारे सूक्ष्म आई से, मेरे छोटे से मैं से निकाल देती है, मेरे अहंकार से मुक्त कर देती है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि इन दो विरोधी तत्वों में से एक को चुनना होगा, और क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे पास विवेक है, प्रज्ञा है, तो चुनाव हमारा ही होगा। हमारा निर्णय ही हर कदम पर ये फैसला करेगा कि हमारे जीवन की दिशा किस ओर जाएगी। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझते हैं वे आत्मा के सुख की परवाह नहीं करते और शरीर के सुख के लिए भौतिक संपदाएं, भोग, सामग्रियां एकत्रित करने में ही सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। ऐसे लोगों का जीवन पशुवत पाप रूप निकृष्ट प्रकार का हो जाता है। धर्म, ईश्वर, सदाचार, परलोक, पुण्य, परमार्थ की चर्चा वे भले ही करें, पर यथार्थ में उनके पुण्य, परलोक स्वार्थ साधन के ही चाहदीवारी के अंदर होते हैं। यश के लिए, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए, दूसरों पर अपना सिक्का जमाने के लिए वे कभी कभी धर्म का आश्रय लेते हैं। वैसे उनकी मन स्थिति सदैव शरीर से संबंध रखने वाले स्वार्थ साधनों में ही निमग्न रहती है। परंतु जब मनुष्य आत्मा के स्वार्थ को स्वीकार कर लेता है तो उसकी अवस्था विलक्षण एवं विपरीत हो जाती है। भोग और ऐश्वर्य के प्रयत्न उसे बालकों के खिलवाड़ जैसे प्रतीत होते हैं। शरीर, जो वास्तव में आत्मा का एक वस्त्र या औजार मात्र है, इतना महत्वपूर्ण उसे दृष्टिगोचर नहीं होता कि उसी के ऐश आराम में जीवन जैसे बहुमूल्य तत्व को बर्बाद कर दिया जाए। अब यहाँ गुरुदेव क्या कह रहे हैं? दृष्टा भाव में हमें समझा रहे हैं कि हमने चुनाव कर लिया। अब जो लोग शरीर भाव में जीवन जीने का चुनाव करते हैं, उनकी लाइफ में हमको कर्मकांड तो दिखाई दे जाएगा कि मंदिर जा रहे हैं,
कोई भी व्रत त्योहार पूजा आई तो उसकी बहुत भर भर के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो अंतर मन है, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो भावना है, इंटेंशन है, उनका अंतर्मन स्वार्थ साधने में ही लगा रहता है। भगवान की पूजा भी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से किसी कारण से कर रहे हैं, और वो कारण क्या हो सकता है? वो कारण अपने अहंकार का पोषण हो सकता है, लोकेशना हो सकती है, यश सम्मान पाने की भावना हो सकती है, सब पर अपना सिक्का जमाने की इच्छा हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। वो कारण, जो भी वो कारण होगा, वो शरीर भाव के अहंकार को पोषित करने से रिलेटेड ही होगा। लेकिन जब अंदर का मन का भाव, सच्चा भाव जाग जाता है और आत्मा का सुख समझ में आने लगता है, आत्मा का स्वार्थ समझ में आने लगता है, तो फिर हम शरीर के ऊपर उतना समय नष्ट ही नहीं कर सकते। हम इन टेम्परेरी कर्म कांडों में बिना भाव के साथ पढ़ ही नहीं पाएंगे, उलझ ही नहीं पाएंगे, हमको उलझन होने लगेगी, हमें लगेगा ये समय की बर्बादी है। और समय के एक एक क्षण को सदुपयोग करना है, और ऐसे सदुपयोग करना है कि मन, वाइब्रेशन, ऊर्जा सब आत्मा के स्वार्थ की ओर जाने लगे, और उस ऊर्जा से केवल प्रेम, करुणा और संवेदना का भाव प्रकट होता है, और संग्रह का भाव तो एकदम चला जाएगा। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस पे जाएंगे तो हमारे अंदर केवल देने का भाव होगा, एकत्रित करने का भाव, संग्रह का भाव, दूसरे को बेवकूफ़ बनाने वाले जो कई बार हम अपनी समझदारी, जिसे हम अपनी समझदारी और कहते हैं, वो एक्चुअली चालाकी और संकीर्ण स्वार्थ और संकीर्ण भाव होते हैं, जो जिसमें हम सोचते हैं कि हमने जो है अपने आप को बड़ा ऊंचा उठा लिया, हम बहुत हाई फाई हैं और सामने वाला बेवकूफ़ है। नहीं, ऐसा होता नहीं। लेकिन तो हमको इसी चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो गुरुदेव इसे किस तरह कह रहे हैं? शरीर जो वास्तव में आत्मा का एक वस्त्र या औजार मात्र है, इतना महत्वपूर्ण उसको दृष्टिगोचर नहीं होगा। आत्मा के सुख के कार्यों में ही वो आत्मा अभिरुचि रखता है, प्रयत्नशील रहता है, जिसको आत्म कल्याण का मार्ग समझ आता है और जो अपने आप को आत्मा मान लेता है। आत्मभाव में जागा हुआ मनुष्य ही ऐसा कर पाता है। और आत्मभाव में जागा हुआ मनुष्य क्या कर पाता है? आत्मभाव में जागा हुआ मनुष्य अपने हर कर्म को अपने प्रभु को समर्पित करता है, और कर्मकांड शरीर भाव से ऊपर उठकर सारे कर्म करता है। वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, वो कभी किसी की हानि नहीं करेगा, वो अपने स्वार्थ वाले भाव में नहीं खोएगा, उसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम के भाव जागेंगे। हम आगे का पढ़ें उसके पहले हम एक बात ये समझ लेते हैं कि जब गुरुदेव यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि शरीर आत्मा का वस्त्र है, तो गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं? हम कोई कपड़े खरीद के लाते हैं शरीर के लिए, वो कपड़ा हम पहनते हैं और उसके बाद जितना मर्जी पहना, जितना उसमें कैपेसिटी होती है कपड़े में उतना पहनते हैं। जब वो कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो उसको उतार देते हैं और उसको हटा देते हैं, या उस कपड़े को अपने आप से बांध के रख लेते हैं कि नहीं, ये कपड़ा हमको इतना प्रिय है कि ये फट जाए, ये छोटा हो जाए, फिर भी हम इसको पहनेंगे। हम ऐसा नहीं करते ना, हम उसको त्याग देते हैं। ऐसे ही आत्मा शरीर के साथ करती है। ये शरीर आत्मा का वस्त्र है, आत्मा को ये शरीर मिला है। जब तक ये शरीर आत्मा के स्वार्थों को, आत्मा के दिव्यता को जागृत करने में सहयोग कर रहा है, तब तक आत्मा इस शरीर को रखती है। लेकिन जब ये शरीर आत्मा के विपरीत कर्म करता है तो शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगता है। हम लोग बीमार हैं। सब क्यों बीमार हैं? क्योंकि हमने आत्मा के स्वार्थ का, आत्मा की दिव्यता की ओर ध्यान नहीं दिया और शरीर भाव के कर्म किए, इंद्रिय संयम नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कोई स्वाध्याय नहीं किया, उपासना साधना आराधना नहीं करी, और अनुचित खाया, अनुचित सोचा। उस वजह से शरीर बीमार होने लगा। और बीमार शरीर एक टाइम पर आत्मा, फिर जब ये आत्मा का प्रयोजन पूरा नहीं करता और जब उम्र या सांसें पूरी हो जाती है, भाई कई सारे रीजन है, तब आत्मा इस वस्त्र का त्याग कर देती है। इसको पकड़ के तो नहीं बैठ जाती कि नहीं ये वाला शरीर तो मेरा, इसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। भाई सारी अवस्थाएं आती हैं और फिर आत्मा शरीर त्याग के नया शरीर ले लेती है, क्योंकि आत्मा का तो एक ही मूल उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति। आत्मा का मेल एक ही मूल उद्देश्य है, अपने मूल तक जाना, अपनी दिव्यता को समझना और जानना। अब गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, जो आत्म कल्याण में अभिरुचि रखता है उसे धर्म संचय के कार्यों में अपने समय को एक एक घड़ी लगाने की लगन लगी रहती है। इस प्रकार शरीर भावी व्यक्ति का जीवन पाप की ओर, पशुवत की ओर चलता है और आत्मभावी व्यक्ति का जीवन प्रवाह पुण्य की ओर, देवत्व की ओर प्रवाहित होता है। यह सर्वविदित है कि इस लोक और परलोक में पाप का परिणाम दुखदायी और पुण्य का परिणाम सुखदायी होता है। अपने को आत्मा समझने वाला व्यक्ति सदा आनंदमयी स्थिति का रसवादन करते हैं। आज हम होमवर्क में क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। एक पेन पेपर लीजिए और एक लाइन खींच दीजिए। एक तरफ लिखिए शरीर भाव के सुख, एक तरफ लिखिए आत्मभाव का आनंद, और फिर अपनी जीवनचर्या में जो जो काम करते जा रहे हैं उनको नोट करते जाइए कि आपने आज क्या क्या किया, एक एक पल का हिसाब, क्या क्या किया और कौन सा काम किस कॉलम में जा रहा है, कौन सा काम शरीर भाव में जा रहा है, कौन सा आत्म भाव में जा रहा है, कौन सा शरीर भाव में जा रहा है, कौन सा आत्म भाव में जा रहा है। इसका निरीक्षण कीजिए
तब हमें पता चलेगा कि हम कितना शरीर भाव का जीवन जी रहे हैं और कितना आत्म भाव का जीवन। जब तक हम इस तरह का प्रैक्टिकल निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक हमारे को केवल बुद्धि से समझ में आएगा, लेकिन अनुभव अनुभूति तक ये बात नहीं उतरेगी कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और हमको अल्टीमेटली अगर उस आनंदमयी स्थिति में जाना है और इसको जीना है, इसको अनुभव अनुभूति तक उतारना है कि आई एम द सोल लिविंग इन दिस बॉडी, मैं परमानेंट हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं प्रकाशित हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, तो उसके लिए हमको ये प्रैक्टिकल टूल्स एंड टिप्स अपनाने पड़ेंगे। और ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये तो एक एग्जाम्पल है। हमको ये प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी, ताकि एटलीस्ट 3 दिन तक तो करिए, ताकि हमको ये तो पता चले कि हम पूरा जीवन 24 घंटे में से बहुमूल्य समय किधर बिता रहे हैं। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी कि हम जीवन मोस्टली शरीर भाव में बिता रहे हैं, भाई हम सोते हैं शरीर के लिए, खा रहे हैं, कुछ बना रहे हैं शरीर के लिए, शॉपिंग कर रहे हैं शरीर के लिए। आप एक एक चीज देख लेना, जो भी हम कर रहे हैं शरीर के लिए। और अगर आप अपनी पूजा पाठ कर रहे हो, ध्यान जाप साधना कर रहे हो, तो उसमें भी उसकी मूल इंटेंशन को जरूर चेक करना। भगवान जी से लॉलीपॉप टॉफी मांगने के लिए कर रहे हो तो फिर वो शरीर भाव में जाएगा। जब तक अंतःकरण, जब तक भावनाएं पूरी तरह जुड़े नहीं, वो आत्मभाव में जाएगा नहीं। अगर केवल मेरे मैं की पूर्ति के लिए हम कोई कर्मकांड कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ क्या होता है गुरुदेव ने जन्म शताब्दी में 43 में बहुत अच्छे से, 42 में बहुत अच्छे से समझाया है, तो वहां पर उसको जानिए, उसको सुनिए, उसको समझिए, तो वो कौन से कॉलम में जाएगा। और यहाँ पर ये चेकिंग आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता। जब तक हम अपनी निष्पक्ष भाव से चेकिंग नहीं करेंगे तब तक कोई और हमको हेल्प और सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय और प्रार्थना कि हम सब दृष्टा भाव में, निष्पक्ष भाव से अपनी आत्मा की दिव्यता तक जा सके। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।